Hello. Yes, Sarmendra. Am I audible? हेलो। Hello. Am I audible? यस सर, ऑडियो। ओके। एक्चुअली टाइम है हमारा 8:30 का, तो बस यस सर। 5-10 मिनट और लोगों को मैं ऐड कर दूं। जी। श्योर। स्टार्ट करते हैं। जी ओके। तो एक्चुअली आज हम लोग अभी ये एज अ ट्रायल दिया जा रहा है कि जिन लोगों को नहीं पता ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं जी। या जो कुछ भी है, तो आप अभी हमारा रनिंग बैच है सर्वर का, जी। जो कि 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है कोर्स। जी। तो उसका सेशन का एक्सेस मैं दिया हूँ। ठीक है सर। आप हाँ आप मैं ओके। सुनूंगा सर, इसको म्यूट रखेंगे हम अपना माइक। हम्म। क्योंकि जी। रनिंग बैच है ना, तो शायद बीच मतलब एडवांस टॉपिक डायरेक्ट आपको मिलेगा तो शायद समझ में जी भी जी। ना आए, बट मुझे बस ये देखना है, दिखाना है, या आपको बस ये चेक करना है कि सेशंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर। इंटरेक्टिव सेशंस होते कैसे, शायद ठीक है। अ, जी। यही चीज़ें ओके हैं। सर। तो बस 2 मिनट आप वेट कर लो, 2-4-5 मिनट। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नो प्रॉब्लम।
ओके, ऑडियो जा रही है। यस यस सर। सर। ओके, तो अमर एंड विनोद आपके बैच वाले आ रहे हैं बस। आज मैं बिफोर आ गए सर आप, इसलिए वो लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि आप 8 बजने, 8:30 के बाद ही आते आज, हैं ना। हाँ आज जल्दी आ गया। कोई नहीं, हम लोग एंड करने वाले हैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा समय वगैरह आप लोगों के साथ ज़्यादा दिया जाए, है ना। ओके, नाज़िर भी आ गए, अमर, विनोद। अभी तो समय नहीं हुआ है, 5 मिनट में आ जाएंगे सभी। ओके, तो ये आप प्रीवियस सेशंस वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है आप लोगों का, अमर, विनोद। यस सर। ओके, टाइम तो ही नहीं मिल वेबसाइट पा रहा जॉब के आगे। ऐसा मत बोलो। सर नहीं सर, वर्कलोड बहुत रहता है। अभी सर ऑडिट का टाइम चलता है ना, दिसंबर में, नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा शाम ये को थोड़ा ही सा रहता है ज्यादा सर। काम। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जहाँ कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस करते हुए कभी कहीं अगर कोई लैब या कुछ वो ऐसा होता है तो आप बताना। और रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग जो वेबसाइट से देख रहे हो, अगर कहीं कोई भी मॉड्यूल के अंदर लग रहा हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया बट उसका वीडियो या कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं हो पाया, तो ये मैं बोलता हूँ कि आप लोग बता देना, ताकि, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन अपलोड किया गया है ना वेबसाइट पर, तो हो सकता हो कि कुछ पार्ट या इधर उधर कुछ पॉइंट ये हो जाए। बाकी टाइम टू टाइम उसमें अपडेट भी मैं करता हूँ, है ना। जो नहीं आता सर उसमें से रिवीजन करते हैं हम लोग। मैं तो हम्म। बाकी नाजिर अली, आपका कैसा चल रहा है। आपका क्वेश्चन कोई था, वो मैसेज किया था आपने। यस सर। आपका था या किसका था ये। मैंने तो बहुत पहले किया था, वो तो हो गया था फिर। अच्छा अच्छा, ये किसका है, रमेश का है ये, इन्होंने रिमोट होस्ट, ये अच्छा आरडी वेब को लेकर क्वेरी था। सर मेरे साथ एक दिक्कत होता, मैंने ग्रेजुएशन और प्लस वर्किंग सेम टाइम की हो ना, तो बहुत एमएनसी कंपनी बड़ी बड़ी नहीं लेती है। अच्छा, तो कहीं अप्लाई किया आपने, इधर टेस्ट किया, ऐसा इशू हुआ। हाँ सर, मैंने कैपजिनी में रिसेंटली दिया, मेरा सब हो गया। लेकिन बाद हम्म। में इंटरव्यू, वो मैनेजर राउंड था, तो उसको मैंने झूठ बोला था एचआर को। तो हम्म। लास्ट में वो बोला नहीं हो सकता है, नॉट अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। किस लोकेशन वाले पर आपने किया था। सर ये था मुंबई। अच्छा, अभी तो सर मेरा चलिए वर्क इसका फ्रॉम होम है। सोल्यूशन हम लोग प्लेसमेंट सेशन वाले में देखेंगे। आप अपना प्रिपेयर करके जो सीवी है, रिज्यूमे है, मुझे देना। मैं देखूंगा कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक, ठीक है कंप्लीट सर। कंटेंट। एक समय पर तो दिक्कत होती है, क्योंकि फिर तो वो साफ साफ समझ में आ जाता है ना कि वो एक तरीके का स्कैम है। यस, यस सर। हम्म, मैं सर आपका कोई नहीं। क्लास हाँ हाँ। 2021 में 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, एमसीसी के इंक्वायरी किया था, बट हाँ मैंने देखा, मैंने आपका यूट्यूब का हाँ वीडियो हाँ। देखा डेस्कटॉप सपोर्ट का। अच्छा उसके थ्रू मैंने स्टडी किया, तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था एज डायरेक्टली डेटा सेंटर में, डेस्कटॉप सपोर्ट अच्छा। नॉलेज था मेरा। अच्छा, तो फिर तो बढ़िया है। मैं ज्वाइन करने वाला सर, मैंने किया नहीं, फिर बाद में थोड़ा रिक्वायर हम्म। हुआ तो मैं फिर वापस ज्वाइन किया था। हम्म, तो तभी से आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। नहीं नहीं सर, तब से 3 महीने चेंज कर दिया तब तक सर। अच्छा,
तो थोड़ा चेंज हो कैपजेमिनाई में गया। तो बहुत बढ़िया है। अभी तो सर हम लोग का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये स्मार्ट अच्छा। मीटर जो लग रहा है सर उसका है। अच्छा, उसके जो डेटा सेंटर हैं यस उनको यस। मैनेज करने अभी को सर गाड़ी, क्योंकि राइट? जितने मीटर लग रहे हैं वो सब उसमें सर वाइन थ्रू नेटवर्क जा रहा है हर कंपनी का सिम, जैसे हम लोग का भी हाँ हाँ, मैं सर्विस समझा। प्रोवाइडर है एयरटेल। हम्म। तो उसका हम लोग को कम्युनिकेशन चेक करना रहता है, मॉनिटरिंग रहता है सर, वही सब हम्म। भी काम है। क्योंकि उनके बहुत सारे सैटेलाइट बॉक्स लग रहे हैं ना पर्टिकुलर एरिया यस में, जितने भी मीटर यस पे डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका डेटा सेंटर होगा। यस यस। और हम लोगों की तरफ भी एयरटेल ही उसको देख रहा है, उसका नेटवर्क कम्युनिकेशन जो भी है। सर आपका आवाज हम्म। कम आ रहा है। आवाज़ कम जा रहा है? हाँ जी। सभी आवाज को तो है ओके क्या? है, यस लेकिन सर, आवाज मुझे कम आ रहा। ये तो प्रॉपर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे मुझे हैं भी प्रॉपर प्रॉपर आ जा रहा रहा है। है। अच्छा, मैं 1 मिनट, मैं अभी तो समय है, अब आज थोड़ा समय पहले स्टार्ट कर दिया था। ओके, अभी देखो प्रॉपर है, हो गया। भैया ठीक है। हाँ, वो इंटरनल सेटिंग्स जो है ना माइक का, उसके अंदर जाकर, वो सिस्टम से तो सही था, माइक के उसे कंडेंसर से बढ़ाना पड़ा। वो कोई कम कर दिया था, पता नहीं कैसे। ओके, अभी आई थिंक ओके है ना? हाँ सर। यस सर, यस सर। ओके ओके। तो आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। हर सेशन इम्पोर्टेंट होता है, बट आई थिंक स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सभी को। कंफर्म कर लीजिए। यस सर सर एक विजुअल है। आरडीबी का एक क्वेश्चन था मेरे को। हाँ हाँ। जैसे सपोज अगर मेरे पास 20 यूजर्स है एंड वो हम्म। सारा, सपोज एक सर्वर में वो टैली वगैरह इंस्टॉल है एंड वो हम्म। 20 क्लाइंट आपका कनेक्ट करके उसी का वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट टैली वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो वो आरडीपी जस्ट वो सीजन इंस्टॉल करने से तो हो जाता है। हाँ हाँ। एमएसटीएससी करके वो सर्वर का आईपी करके कनेक्ट करेंगे हम्म। तो उसके लिए क्या डोमेन जरूरी है? नहीं, अगर आप सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर रहे हो, है ना, तो डोमेन जरूरी है, राइट? तब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जरूरी है, बाकी वो इंडिपेंडेंट भी वो होता है। इंडिपेंडेंट ने उसमें दो कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिसमें एक था कि हमारा एक इंडिविजुअल सर्वर पर ही हमारे कनेक्शन ब्रोकर, वेब एक्सेस और अनदर पार्ट जो वो था, वो सारी चीज़ें एक ही सर्वर पर होंगी। और दूसरा हमारा कि जो भी लाइक अपडेट है वो मल्टीपल सर्वर के साथ होगा, है ना। तो मल्टीपल सर्वर में आपको आरडी ब्रोकर, कनेक्शन ब्रोकर के लिए अलग, वेब एक्सेस के लिए अलग, है ना, सेशन मैनेजमेंट के लिए अलग सर्वर्स लेने होते थे। बाकी एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तभी तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। आपके क्लाइंट्स लॉग इन होंगे डोमेन में, इन्वायरमेंट में, राइट? मेरा एक प्रैक्टिकल बंदा है, वो बंदा वहाँ 6-7 यूजर है, वहाँ कोई डोमेन वोमेन नहीं, जस्ट सिंपल सा वो सर्वर लिया है, वो सारा आरडीपी इनेबल है, वो सारा कस्टमर से वहाँ पर लॉगिन करते हैं, हाँ, तो सारा डेटा वो सर्वर में सेव इंडिविजुअल होता है। मशीन पर किया जा सकता है, अगर डोमेन इन्वायर, क्योंकि मैंने जब लॉगिन किया था अपना आरडी वेब, तो हम्म भी मैंने कोई डोमेन क्लाइंट नहीं बनाया था, आपने देखा होगा। मैंने कंफर्म भी किया था सबको कि ये डोमेन नहीं ज्वाइन किया है, राइट? हम्म हम्म। हाँ।
तो डोमेन अगर नहीं ज्वाइन किया है तो मतलब आप वैसे भी ज्वाइन करा सकते हो, क्योंकि ये वेब सर्विस है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि आप जरूरी नहीं कि इसके क्लाइंट बनो, क्योंकि मतलब डोमेन ज्वाइन करो या डोमेन मेंबरशिप लो। बट अगर एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए तो हमें चाहिए डोमेन, ठीक है। मोस्ट ऑफ हाँ। केसेस में एडी की रिक्वायरमेंट तब होती है जब सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए होता है। अदरवाइज एडी हम बिना एडी के डीएनएस रन कर सकते हैं, बिना एडी के डीएससीपी रन कर सकते हैं, बिना एडी के डब्ल्यूएसयूएस रन कर सकते हैं। सारी सर्विसेज के लिए वो पॉसिबिलिटी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और थैंक लेकिन यू। हाँ, जहाँ पर हमें चाहिए कि हमें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए, एडी मस्ट है। मतलब अभी ये नोट कर लो या ऐसा कुछ फॉर्मूला बना लो कि वो तभी मैंडेटरी हो जाता है। बट जब भी हमें ऐसा कुछ करना हो कि हमें एक पब्लिक सर्विस एक्सेस करानी है वेब अपने सर्वर को, तो फिर एडी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। वीपीएन के भी कंडीशन में एडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हम एडी के साथ अगर मैनेज करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो कोई भी सर्विसेज के साथ ये वो है। और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम इसका क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस या जो भी हम लाइसेंस के अंदर काम करते हैं अपने आरडी वेब के साथ। क्योंकि आरडी वेब पब्लिक, एक और कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया था कि आरडी वेब को डायरेक्टली पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है। तो पब्लिक इंटरनेट से अगर कोई रिमोट सर्विस ले रहा है किसी एप्लीकेशन का, मान लिया कि आपके सिस्टम पर टैली इंस्टॉल है और उसको 10 लोग एक्सेस करना चाहते हैं पब्लिकली, है ना। मान लिया कोई डेटा सेंटर आपका रन कर रहा है कुछ भी ऐसे, तो वो डोमेन मेंबर नहीं होंगे, वो पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको अपने सर्वर को बस पब्लिक देना है ना, एक्सेस हो जाएगा। ओके। ओके सर। हम्म। ओके। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके बैच से 50% 60% लोग लास्ट तक आते आते एब्सेंट हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में होता है कि सर ये कराया जाएगा वो कराया जाएगा। मैं अपने सर्वर को रिमोट एक्सेस ले लेता हूँ, और ये हमारा सर्वर है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ओके। तो सर्टिफिकेट रोल पर कोई काम कर रहा है आप में से? सर्टिफिकेट सर्विसेज कोई मैनेज करे, हालांकि काफ़ी एडवांस रोल है, बट मे बी मैनेज कर सकते हैं आप लोग। नहीं कोई कर रहा है? नहीं सर। नो सर, नो सर। ओके। तो नोट्स में मैं ऐड करता जाता हूँ। विंडोज सर्वर बैकअप। आप लोगों का नोट्स अभी प्रीवियस वाला रेडी करके शेयर करना है ना, पूरा बताया था, पूरा रिकॉल करके शेयर करना है। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं एडीसीएस, ओके, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, ओके। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एडीसीए भी बोला जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज भी बोला जाता है। बट डोमेन के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज और ये सब हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही एडवांस ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी रोल है, या सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तरीके का ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए अपने सर्वर पर, ये एक सिंपल रोल है। डिटेल में इस पर बात करते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक्सेस किया google.com, राइट, ये। और यहीं पर मैं एक वेबसाइट एक्सेस करता हूँ लाइक testfire.net, ओके। दोनों के कंपैरिजन में आप मुझे बताइए
कि क्या डिफरेंस है दोनों के कंपैरिजन में। मैं दिखाता हूँ। एक डोमेन सर्वर ले लेते हैं ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। ये हमारा google.com है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसका रिसोर्स वो करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है आपको, लाइक, या वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं यूआरएल पूरा। हाइपरलिंक, यहाँ पर आप देखिए तो लिख कर आ रहा है HTTPS। ओके, एक आ रहा है HTTPS और एक क्या आ रहा है आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर ऐसे तो मेंशन करके नहीं आ रहा है, सिंपल डायरेक्ट टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर HTTPS लिख कर आ रहा है, राइट। जैसे ये कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है HTTPS। और एक साइट है जहाँ पर कुछ भी ऐसा लिख के नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिंपल लिख के आ रहा है HTTP। दोनों साइट तो आप अवेयर हुए। तो मेरे को बस ये आप लोग थोड़ा सा आइडिया दो, या आप लोग आई थिंक जानते भी होगे कि जो HTTPS है और HTTP यहाँ पर है, दोनों में पहले डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी साइट मैं एक्सेस करता हूँ विथ HTTP और एक मैं एक्सेस करता हूँ HTTPS, तो डिफरेंस क्या है। सर इसमें HTTP में सिक्योरिटी नहीं है और इसमें जो HTTPS है इसमें सिक्योरिटी है। तो तो सिंपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ नॉट सिक्योर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है पार्ट while learning protocol. Okay, so right now HTTP means it is not secure protocol. Okay, and HTTPS, it is a secure protocol. Okay, so what types of security we have in secure protocol or in HTTPS communication, and what types of security is not available in HTTP communication, means HTTP में ऐसा क्या है सिक्योरिटी नहीं है और HTTPS में क्या ऐड हो जाने से सिक्योरिटी इनेबल हो रहा है, कोई आइडिया। जी सर, सिक्योर सॉकेट लेयर रहता है सर इसमें, तो इसीलिए जब ओके, HTTPS में तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात आ जाती है, इसमें इंटीग्रिटी वाली बात आ जाती है। राइट राइट। So we can means HTTPS maintain confidentiality, right? जी सर। Okay, so confidentiality, is this right answer कि हम HTTPS के साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें। यस, आप ऐड कर सकते हो कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट, एंड वन मोर थिंग, अवेलेबिलिटी, राइट। ये तीन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, इधर मेंटेन होता है, जो कि HTTPS के अंदर होता है। क्लियर है, HTTPS मेंटेन दीज ऑल थिंग्स। ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, चलो ठीक है, अभी इनको तो एक्सप्लेन करने का शायद ये समय नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको शॉर्टकट में साइबर सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा जाता है एज अ CIA, राइट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है टू मेंटेन दी to understand the confidentiality, integrity, availability means security term. Okay, so HTTP provides secure communication। किसी और ने यहाँ पर आंसर किया, देखो आप लोग ही सारा आंसर कर रहे हो, है ना। दूसरा किसी ने आंसर किया कि HTTPS मेंटेन TLS लेवल सिक्योरिटी, है ना। TLS, TLS स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, थोड़ा सा ऑडिएबल रहेंगे, म्यूट नहीं करके बैठना है। ओके, ट्रांसपोर्ट ओके। लेयर सिक्योरिटी,
सो कैन वी यूज SSL ऑल्सो? यस सर। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम एक वेब सिक्योरिटी की बात करें तो विच वन इज बेटर इन कंपेयर ऑफ TLS एंड SSL? SSL सर। आई थिंक SSL। सभी का आंसर SSL? यस। ओके, बट SSL को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन ओल्डर प्रोटोकॉल, बेस्ट पॉपुलर बट ओल्डर है। एंड इसका एक इन्हेंस्ड वर्जन है हमारे पास जो कि बोला जाता है TLS, राइट? सो TLS इज बेटर राइट नाउ इन कंपेयर ऑफ SSL, प्रोवाइड इन्हेंस्ड सिक्योरिटी इन कंपेयर ऑफ SSL। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब पॉइंट इंक्लूड किए जा सकते हैं, छोटे छोटे। ठीक है? और छोटे छोटे आंसर ना देने की वजह से आप शायद सर्वर एडमिन बनने से रहो, तो बेटर है कि हम जो भी इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा केयर करें। देखें, ये प्री रिक्विजिट होनी चाहिए हमारे लिए, एक वेब सिक्योरिटी कैसे फंक्शन करता है। तो हमारा वेबसाइट सिक्योर, यानी कि अगर हम google.com की बात करें जहाँ पर हमें HTTPS देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर भी देखो HTTPS देखने को मिला, मतलब कि ये हमारा क्या है? एक तरीके का TLS और SSL लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रहा है, या तो TLS या तो SSL का सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर CA वर्क कर रहा है। CA मीन्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ओके, कोई ना कोई यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी है विच which like provide or support certificate or SSL or TLS level certificate to secure the web content while accessing from any user on the internet. ओके, हमारी वेबसाइट के जितने भी कंटेंट हैं वो सिक्योरली हमारे यूजर और सर्वर के बीच में ट्रांसफर हों, ये मेंटेन करने का काम, या ये मेंटेन कौन कर रहा है? हमारा जो TLS या फिर SSL लेवल की सिक्योरिटी है। और हम लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंप्लीमेंट करते हैं जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ताकि वेबसाइट के कंटेंट को सिक्योर किया जा सके, HTTP को HTTPS में कन्वर्ट किया जा सके। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, ग्रेट। और HTTP में हमारा यही सिक्योरिटी नहीं होता है। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा यूजर, मतलब ये हमारा सर्वर है, और यहाँ पर मेरा जो ये testfire.net, ये जो वेबसाइट है testfire.net, अब ये क्या करता है कि यहाँ पर अगर कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है, अपना यूज़र नेम डाल रहा है, अपना पासवर्ड डाल रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा कि while accessing any website like HTTP, intruder can capture your packet, because our intruder easily access your packet or easily read your packet। इंट्रूडर या बोल सकते हैं हैकर, अटैकर, साइबर क्रिमिनल्स रीड योर पैकेट्स। जो भी हमारे सर्वर पर लॉगिन करने की कोशिश किया जा रहा है, जो भी यूजर लॉगिन इनपुट दे रहा है, वो हैकर अटैकर द्वारा बहुत आसानी से रीड किया जाएगा, या रीड कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, बिकॉज HTTP प्रोवाइड प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, राइट? क्लियर है? यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई यूजर इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, ओके, इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पर हमारा HTTP है, मान लिया HTTP है, और वेबसाइट है हमारा www.testfire.net। तो जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा यहाँ से, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, ओके, यहाँ के लिए जब भी ये सेंड करेगा, तो क्या होगा कि इसने जो भी इनपुट दिया, मान लिया यूज़र नेम में इसने दिया एडमिन, पासवर्ड में इसने दिया एडमिन, राइट? तो ये प्लेन टेक्स्ट में कैरी होगा, इसके कंप्यूटर से मान लिया ये मैसेज निकला, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर जाकर ये ऑथेंटिकेट हो रहा है, यूज़र रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहा है,
और यहाँ पर इसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो सिंपल कहने का मतलब कि ये प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है, तो कोई भी यूज़र बहुत आसानी से इसको रीड कर लेगा। वहीं पर अगर हम इसी कनेक्शन को HTTP की जगह HTTPS कर देते हैं, तो ये जो मैसेज है ये लॉगिन तो करेगा सेम टाइप के क्रेडेंशियल से, यूज़र नेम पासवर्ड से, बट जो भी हमारा मैसेज होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेम मैसेज हमारा, लाइक इसको मैं एज अ मैसेज ऐड करता हूँ। ये जो हमारा मैसेज है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके का इनक्रिप्टेड मैसेज में। ओके, सेम वही मैसेज हमारा कन्वर्ट होगा इनक्रिप्टेड मैसेज में। तो जहाँ यूज़र नेम होगा, है ना, यूज़र नेम, मान लिया यूज़र नेम मिलकर कुछ ऐसे लिख गया, और यहाँ पर आ गया लाइक यूज़र नेम एडमिन की जगह ऐसा हो गया, पासवर्ड लिख कर आया, पासवर्ड कुछ ऐसे हो गया, पासवर्ड की जगह हमारा कुछ ऐसे लिख कर आ गया। तो ये एक तरीके का इनक्रिप्टेड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन सिस्टम्स अवेलेबल, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनक्रिप्शन सिस्टम्स यहाँ पर होते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। लेट मी शो सम एग्जांपल लाइक लाइव इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो जो भी कन्वर्सेशन होगा ना क्लाइंट, अभी हम लोग क्लाइंट को सिक्योर करेंगे अपने डोमेन सर्वर से, और अगर वेबसाइट की सिक्योरिटी आपको चाहिए तो मैं उसका डिटेल आपको बताऊंगा कैसे करना है। मान लिया यहाँ पर मैंने एक यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम, या मैंने एक प्रॉपर मैसेज लिखा, हेलो दिस इज़ माय न्यू MCSA सर्वर बैच, ओके, यूज़र नेम ABC, कुछ भी ऐसे ABC, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, लॉगिन, या कुछ भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ऐसा। अगर मैं डायरेक्ट ये शेयर कर दूँ तो भी कम्युनिकेशन होगा दूसरे को, अगर मैं इसको इनक्रिप्ट करके दिखाऊं, एक पासवर्ड से मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैसेज रहेगा। अगर मैं ये किसी को देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इनक्रिप्टेड डेटा है, ये हमारा वही चीज़ लिखा हुआ है बट इनक्रिप्टेड है। इतना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को रीड कर पाना अटैकर के लिए टफ होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा HTTP और HTTPS है ये डिफरेंस होते हैं, और ड्यू टू SSL और TLS सिक्योरिटी ये चीज़ पॉसिबल होती है इस डोमेन के अंदर। बट इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सर्टिफिकेट सर्वर होता है, और वो सर्टिफिकेट सर्वर इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, राइट, एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। और हम लोग अभी करेंटली वर्क किस पर कर रहे हैं, हम लोग जितना भी अभी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने डोमेन डोमेन में भी हमारा डोमेन जो है वो SQLive.local है, जो कुछ भी हो सकता हो, और हमारा जो क्लाइंट है इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1, सॉरी 1.10, और हमारा जो क्लाइंट है ये विंडोज़ 10 हो सकता है या कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर यूज़र मैं लॉगिन करा रहा हूँ एडम नेम से, यूज़र मैं लॉगिन कराऊंगा एडम, और पासवर्ड इसका जो कुछ भी होगा। बट ये जो क्लाइंट है ना ये हमारे सर्वर के साथ एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिप्लॉय करेंगे और सर्टिफिकेट को मैनेज करना सीखेंगे। क्लियर है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वेब सर्वर की सिक्योरिटी TLS या SSL के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो मैं एक लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, वेब सर्वर को पढ़ लेना आप, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। एक वीडियो से ही आप SSL सर्टिफिकेट डिप्लॉय करना सीख जाओगे, 2 घंटा समय देंगे तो ये पूरा कंप्लीट कर लोगे आप, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको देख सकते हो। वेब डेवलपमेंट की टीम नहीं, आप ही इसका पूरा सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट डिप्लॉय करके कॉन्फ़िगर कर दोगे। क्लियर है, तो ये हमारा एक तरीके का सर्टिफिकेट अथॉरिटी काम करता है। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पर, लाइक सर्टिफिकेट अथॉरिटी, व्हाट इज CA। अब सर्वर में क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA क्या है। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज अ ट्रस्टेड एंटिटी इन विंडोज सर्वर, इट इज अ लाइक ट्रस्टेड एंटिटी, ओके, इन विंडोज सर्वर और इन सर्वर,
एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी मैनेज सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट्स, ओके। सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट मैनेज करना, इशू करना, इशू सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिवोक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को हटाना, राइट। ये काम करता है, मीन्स इट वैलिडेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वैलिडेट डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेट, राइट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी वैलिडेट डिजिटल सर्टिफिकेट, ओके। दीपक गुप्ता इसमें है क्या? नहीं। क्लियर है? तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का काम क्या होता है? सर्टिफिकेट को मैनेज करना, सर्टिफिकेट को इशू करना, सर्टिफिकेट को हटाना, सर्टिफिकेट को वैलिडेट वैलिडेट डिजिटल सर्टिफिकेट, ओके। डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट मतलब कि वैलिडेट करना, है ना। इससे क्या होता है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी मैनेज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पीकेआई, ओके। इट मैनेज PKI, which is the critical role of your server, because PKI verifying the identity of user, verifying the identity of devices, and verify the applications for secure communication and authentication within your organization using domain controller, okay। तो पीकेआई क्या करता है? आपके पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपके यूजर्स को, आपकी डिवाइसेस को, आपके सर्वर्स को, आपके एप्लीकेशंस को एक सिक्योर कम्युनिकेशन में लेकर आने का काम करता है। वेन एवर वी enable any certificate authority and issue the certificate for this client with the help of this certificate server, so this way we can create a secure communication in between domain and client, because certificate authority or certificate CA manage public infrastructure which identify and secure the authentication about user devices and applications, okay। means identify the security label कि हमारा ये सिक्योर है नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए रोल है। अगर हमारे सर्वर पर कोई वेब सर्वर रन है, मान लिया कोई वेबसाइट आपने होस्ट कर रखा है ना, आईआईएस को आपने लॉन्च कर रखा है, सो आईआईएस के वेब पेज को भी आप क्या कर सकते हो? थ्रू सीए यू कैन प्रोटेक्ट, यू कैन क्रिएट अ सर्टिफिकेट एंड यू कैन इशू द सर्टिफिकेट टू द वेब होस्टिंग, ओके, फॉर दी वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हम क्या कर सकते हैं? वहां पर मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा उसको लगेगा कि यार दिस इज द ट्रस्टेड वेबसाइट, राइट। एंड अगर सर्टिफिकेट हम देखें तो हमें ये भी देखना होता है कि सर्टिफिकेट ओनर कौन है, सर्टिफिकेट इशू कहाँ से हुआ है ना। फॉर दिस डोमेन वी कैन आस्क द सर्टिफिकेट फ्रॉम अनदर डोमेन, इट इज़ पॉसिबल। हम किसी और डोमेन से भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया मेरी वेबसाइट सीखोलाइव.com है, तो उसका सर्टिफिकेट अथॉरिटी जरूरी नहीं कि मैं सीखोलाइव.com पर सीए भी इंस्टॉल करवाऊं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आर नॉट पॉसिबल कि वो हमेशा मैंडेटरी ही हो। तो उसको हम कहाँ से मैनेज करा सकते हैं? हम किसी अनदर सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मैनेज करा सकते हैं। समझ में आया? तो ओवरऑल सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करना, क्रिएट करना, मैनेज करना, रिवोक करना। इवन देन विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी वी कैन क्रिएट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो फ्रॉड टाइप का कुछ वर्क है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी कैन क्रिएट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एंड वी कैन मेंटेन सर्टिफिकेट टेम्पलेट, राइट। सर्टिफिकेट टेम्पलेट भी मेंटेन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट टेम्पलेट का मतलब पहले से हम कोई भी एक सर्टिफिकेट टेम्पलेट बनवा दें। टेम्पलेट मतलब एक डिज़ाइन, एक लाइक सर्टिफिकेट पैरामीटर बना दें कि ये हमें क्लाइंट के लिए, कंप्यूटर के लिए, यूज़र के लिए डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इवन देन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्टिफिकेट है हमारे कंप्यूटर्स के लिए,
मान लिया कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है कंप्यूटर्स के लिए। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है हमें दिसंबर 2025, है ना, ये दिसंबर 2025। अब मान लिया कि ये हम 20 दिसंबर, 28 दिसंबर मतलब 20 दिसंबर 2025 तक ही वैलिड है, तो अगले महीने ये खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। So we can create duplicate certificate for a same certificate and we can extend the validity. That's why there is the need of duplicate certificate. Means we can create the uh, like previous मतलब old template, और उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट और इट इज ओनली मैनेज्ड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी ओनर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। ये हमारे सर्टिफिकेट अथॉरिटी द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके। तो हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक ट्रस्टेड कम्युनिकेशन, ट्रस्टेड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, हमारे क्लाइंट सर्वर और सर्वर के बीच में ट्रस्टेड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डोमेन पर एक डोमेन लेवल का सर्टिफिकेट डिप्लॉय कर देते हैं थ्रू सीए। और ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करते हैं। ग्रुप पॉलिसी मैंने पढ़ा है बट एक बार फिर से हमें आज फिर से उसको रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? अमर, अशोक, गुलाम, नज़ीर, प्रियरंजन? क्लियर है सर। जी सर। ओके। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोई भी, हम किसी भी डोमेन को एज ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना सकते हैं। अब हम लोग अब यहाँ पर एडी के बिहाफ पर ये सारा काम कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है, जैसा कि अभी किसी ने पूछा आरडी वेब को लेकर कि ये हमें एडी के साथ ही करना है या नहीं। तो एडी के साथ मोस्ट ऑफ केसेस में आपको करने होते हैं, क्योंकि हम डोमेन को वैलिडेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इसके ओनर द्वारा प्रोवाइड किया गया है, नहीं तो उसकी वैलिडिटी या ओनरशिप उतनी पॉजिटिव नहीं होती है। बट अगर हमारे पास एक प्रॉपर डोमेन है जिससे ये पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट इस डोमेन से मिला हुआ है और वो डोमेन वैलिड है, और ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर हम डेटा तो निकाल ही सकते हैं, कौन सी वेबसाइट सही है कौन सी गलत है, पूरा का पूरा अगर हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है तो ये सारी चीज़ें तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो हम या तो एडी के साथ या तो स्टैंड अलोन दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? स्टैंड अलोन इंडिविजुअल मशीन या फिर एडी के साथ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके। तो हमारे पास लोकल सर्वर है हमारा खुद का, जिस पर हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिप्लॉय करेंगे और मैनेज करेंगे। ओके। यहाँ पर जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी होती है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने डोमेन को प्रिपेयर कर दूँ। हमारे पास ये सर्वर है और आज से पोलो ऑल्टो मैं पढ़ा रहा हूँ, 80 घंटे का प्रोग्राम फ्री यूट्यूब पर। पोलो ऑल्टो का कोर्स ही बिकना बंद हो जाए। अच्छा सर, वो क्या? नोटिफिकेशन भी आया था आज यूट्यूब पर। अभी मैं देख रहा था सर, आपका पलवल तो जस्ट क्लास से पहले ही हाँ देखे थे। उसमें 80 घंटे का है ना, वो करना है। तो फ्री में पढ़ाई का तो बेनिफिट क्या होगा सर? कोई नहीं, उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं अदर बैचेस को वो कर पाऊँ, तो मेरा वो बिल्कुल स्किल या ट्रैफिक बेकार जा रहा है ना। तो एटलीस्ट लोग पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा तो यूट्यूब पर 59 रुपीज़ का मेंबरशिप लगा देंगे, एक महीने में लोग 59 तो पे कर लेंगे। हाँ, वो देख रहा था, 27 रुपये हम्म। 28 रुपये। तो वो सब कुछ वो करेंगे। मैं यहाँ से लॉन्च करता हूँ अपना सर्वर, और मेरा यहाँ पर विंडोज़ 10 क्लाइंट ये है। तो चूंकि मैं ये लाइव सर्वर एक उस पर अब काम कर रहा हूँ, तो मुझे सर्वर शायद थोड़ा सा सेटअप करना पड़े क्लाइंट वगैरह को लॉगिन और सारी चीज़ों को लेकर। सर ये हम कैसे करते हैं सर, यही सब? कौन सा वाला? सर यही सर्वर सेटअप वगैरह, ताकि हम लोग भी हैंड्स ऑन कर सकें। हाँ तो स्टार्टिंग से जो आप करोगे तो सब ये बना लोगे, यहाँ तक तो सब बना कर रखोगे आप, है ना। अच्छा, तो ये सर ये हम्म। बीच में चल रहा है क्या जो बैच? ये खत्म हो रहा है आजकल में। अच्छा। ओहो, अच्छा 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 अच्छी। तो ये सब लोगों ने ये लोग बना के रखे हैं ना? हाँ ये हाँ, ये लोग बना के रखे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इनका बैच दो दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी फिर चलेगा भी, लंबा चलेगा, लगभग 10-15 दिन, बट वो अलग सेशंस होंगे, है ना। तो जस्ट जो आप लोग नए बैच के लिए वो हैं, तो थोड़ा सा बस देखें आप लोग, समझने की कोशिश, शायद नहीं होगा बीच से आप लोग बीच से क्या, एंड ऑफ उस पर टॉप सर्विसेज पढ़ रहे हैं तो शायद 5% समझ में आए, 10% समझ में आए, डोमेन एडी ये सब बातें क्या हो रहा है, बट स्टार्टिंग से सब समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ये हमारा सर्वर है, तो बस मुझे 2 मिनट आप लोग दो, तो मैं इसको, डोमेन नहीं है तो इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि बिना डोमेन ये पॉसिबल नहीं है, राइट। और हमारा ये जो आईपी एड्रेस है, 192.168.1.10, 1.1 रखते हैं। लाइव इन्वायरमेंट में डीएनएस अपना सेम नहीं रखना होता है, पता है आप लोगों को, याद है। लाइव इन्वायरमेंट में अपना डीएनएस सेम भी रख सकते हैं, बट अगर अपना नहीं रखना है तो किसका रख सकते हैं। हेलो। इंटरनेट प्रोवाइडर का। हाँ, आईएसपी का कोई भी ऐसा डीएनएस सर्वर जो इंटरनेट पर अवेलेबल हो, जिससे यूज़र या होस्ट क्वेरी कर सके, राइट, और रिस्पॉन्स करे, तो उसका कोई भी वो एड्रेस डाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में 888 लोग डाल देते हैं ना, 4 टाइम 8। यस यस सर। तो वो वो भी कर होता सकते हैं, क्योंकि रियल इन्वायरमेंट में ऐसा ना हो कि अपनी ही आईपी हमेशा डाल दिया करो, आपकी ऐसा ही हुआ था, राइट। तो मैं डोमेन प्रमोट कर दूं, और इसको एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए ही प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, ओके, एडीसीएस, एंड दीज आर दी प्री रिक्विजिट फॉर आर लाइक डिपेंडेंसीज फॉर दिस रोल, ओके। तो ऐड करना है सारी डिपेंडेंसीज, बट हमारा अभी एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट नहीं है, और मुझे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही इसको करना है, स्टैंड अलोन नहीं करना है, तो सबसे पहले मुझे डोमेन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी इसको कर लेता हूँ। यस करते हैं, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं और डोमेन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा जो क्लाइंट है, अभी बिल्कुल फ्रेश क्लाइंट है, एंड एडम यहाँ पर लॉगिन है और चल रहा है, तो मैं एडम को रिमूव कर देता हूँ, और अपना लोकल क्लाइंट लॉगिन करते हैं। कभी कभी कंपनी के अंदर भी ऐसा होगा कि हमारा जो करंट डोमेन है ना, उसको ज्वाइन करके ये यूज़र है, बट इसको दूसरे डोमेन में ज्वाइन कराना है, तो इसको डिफ़ॉल्ट यूज़र पर लॉगिन कराने में दिक्कत होगी, ओके। डिफ़ॉल्ट मान लिया कि अभी आप एडम से लॉगिन करके काम करो, अब इसको लोकल एडमिन से लॉगिन कराना है, तो आप क्या करोगे, अदर यूज़र में आओगे और लोकल एडमिन का डिटेल ऐड करोगे, है ना। बट आपको नहीं पता लोकल एडमिन का डिटेल क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है, तो फिर क्लिक करेंगे, नीचे दिख जाएगा। हाँ, तो हाउ डू, और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डोमेन नेम के साथ और क्लाइंट वाला नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका नेम है win10/local यूज़र। अब लोकल यूज़र मुझे नहीं पता, तो हम कहाँ से लॉगिन करके देख लेंगे। अगर मेरा ये डोमेन का एक्सेस हो रहा है, डोमेन लॉगिन हो रहा है, तो हम इससे लॉग आउट होने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं जस्ट दिखा देता हूँ। नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हो गया तो भी बेटर है। कोई भी एक यूज़र से आप लॉगिन करो, चाहे डोमेन का हो चाहे इंडिपेंडेंट यूज़र हो, इसका सीएमडी ओपन करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे नेट यूज़र एंटर, तो हमें मिल जाएगा। इसका जो लोकल अकाउंट है वो क्या है, Win10 करके है, क्लियर है, ये लोकल अकाउंट है। तो हम सिंपल इसको क्या कर देंगे, Win10 को लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा सर्वर बन गया, और इसको हम ca.com, certificateauthority.com क्रिएट कर लेते हैं। इसी पर वीपीएन भी मैं करा दूंगा, नेट भी और एनआईसी भी। तो इसका पासवर्ड
सर डोमेन नेम में तो हम डॉट कॉम या डॉट लोकल कुछ भी डाल सकते हैं इसमें कुछ भी, .com, .in, .local, है ना बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप कोई भी एक्सटेंशन उठा लो, बट अगर कॉमर्शियल है तो कॉम डालो, कोई लोकल आपका पर्सनल डोमेन है तो .in डाल दो, है ना। बहुत सारे डोमेन हैं, डोमेन के एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कॉमर्शियल है तो कॉम ही लेना है, .in पर भी चलता है, किसी भी उस पर चलता है, ओके। ओके, तो ये हमारा सर्वर रेडी हो रहा है। क्लाइंट को मैंने रीसेट कर लिया, लॉगिन उसमें समय लगा रहा है, तो ये सिंपल मेरा क्लाइंट है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या है इसका, ठीक है, लॉगिन हो गया। ये क्लाइंट है विंडोज़ 10, ओके। इसको मैं डोमेन ज्वाइन करवा दूँ और इसी पर सर्टिफिकेट मुझे डिप्लॉय करना है। ऑलमोस्ट सर्वर भी रेडी है। तो ये सर पहले CCNA करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी करना चाहिए इसके बाद? CCNA, साइबर सिक्योरिटी का मेरा बैच चल रहा है, तो अक्सर लोगों का बार बार बैक क्वेरी होता है ना। यस। मैंने भी लास्ट देखो 3 घंटे का अपना प्रीवियस साइबर सिक्योरिटी का 3 घंटे का एक सेशन होता है उनका, तो फ्राइडे वाला अपलोड किया है यूट्यूब पर। तो अक्सर लोगों का उसमें क्वेश्चंस होता है प्रीवियस को लेकर और ऐसी चीज़ें, कि नेटवर्क एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं ये सब। तो डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हो अगर आपको बीच में जो टॉपिक्स दिए जाएं वो पढ़ डालो तो, है ना। बट उससे बेटर है कि एक पाथ है तो फिर उसको हम सीक्वेंस में लेकर चलें, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत प्रीरिक्विजिट चाहिए होते हैं तो वो अगर आप प्रिपेयर कर लो, मैं प्रोवाइड करता हूँ, बट सेल्फ प्रिपरेशन नहीं हो पाती ना उतनी, समझ रहे हैं आप। यस। यस सर। साइबर सिक्योरिटी भी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ साइबर CCNA मेरा 25 से स्टार्ट हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी भी मेरा दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, नया बैच।
ओके, तो हमारा डोमेन रेडी है। बट जैसे ही हमारा डोमेन रेडी होता है, हम सबको पता है कि एक काम करना होता है, डीएनएस को पहले फिक्स करें और डोमेन को ज्वाइन करें, है ना। क्योंकि डीएनएस बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाता है, तो मैं डीएनएस को यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। एक बार डिसेबल इनेबल, ताकि हमारा डोमेन वेरीफाई हो जाए। ओके, CA.com हो गया। तो फाइनल हम लोग रेडी हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल करने के लिए। डोमेन को ज्वाइन करवा दें, मतलब क्लाइंट को डोमेन ज्वाइन करवा दें। तो मैं CMD ओपन करता हूँ, या सिंपल विंडो आर ncpa.cpl, एंड क्लाइंट से कनेक्ट करना होगा। 1.25 कर लेते हैं, गेटवे सेम। डीएनएस मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में नहीं हूँ, तो अपने ही सर्वर का डीएनएस ओके करेंगे। ये तो बताया गया है, वैसा तो नहीं कि बोर हो रहे हो कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, थोड़ा सा बस। हाँ सही है, रिवीजन हो रहा है। रिवीजन हो रहा है, बस 2 मिनट। लास्ट टाइम हम लोगों का सर्वर क्रैश हो गया, वो काम नहीं कर रहा था ना। तो हम लोग क्लाइंट ज्वाइन करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, अपनी इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और सिंपल एडवांस कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे और डोमेन को ज्वाइन कर लेंगे, विच इज़ CA.com। और CA.com/, क्रेडेंशियल। वेलकम टू CA.com, इसने डोमेन ज्वाइन कर लिया। इसका काम खत्म, ठीक है। अब मुझे अपने डोमेन पर आना है, और एक यूज़र जिस पर मैं आगे सारी सर्विसेज डिप्लॉय करने वाला हूँ, चाहे वो VPN हो, चाहे वो नेट की सर्विस हो, NIC हो, रेडिडेंसी के पार्ट को भी मैनेज करेंगे, और आपके FSM किसी भी ऐसे चीज़ के लिए, और साथ में यहाँ पर आज सर्टिफिकेट क्लाइंट के लिए भी वही काम करने वाले हैं। तो मेरे पास एक यूज़र यहाँ पर बनेगा, और मैं एक कंटेनर पहले क्रिएट कर लेता हूँ। एक कोई भी कंटेनर मैं ले लेता हूँ, लाइक मान लिया मैं ले लेता हूँ HR या एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन टीम के लिए ये मेरा रहेगा। और इसके अंदर मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ जिसका नेम है एडम, और एडम @ सॉरी, लॉगिन नेम भी सेम रखते हैं, और पासवर्ड admin@123। इसका सिंपल एक पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड पॉलिसी देकर एक यूज़र क्रिएट किया, एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम ले लेते हैं, मान लिया यूज़र, या सिंपल admin1, क्योंकि एडमिन नेम से नहीं बना सकते। नेक्स्ट करेंगे और पासवर्ड देंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, पासवर्ड पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। 2 यूज़र मैंने बना लिया, और एक ग्रुप में बना लेता हूँ, जो कि है हमारा एडमिन, एडमिन ग्रुप। क्योंकि ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ेगी जब हम GPO डिप्लॉय करेंगे टनल बेस्ड सर्विसेज में। तो मैंने ये जस्ट इतना क्रिएट कर लिया, और एडम को मैं लॉगिन कर देता हूँ अपने क्लाइंट पर। ये नेटवर्क में कहीं भी लॉगिन कर लें। तो हम अदर यूज़र पर आते हैं, एडम, और इसको पासवर्ड देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, सिंपल। ये क्लियर है। ये लैब सेटअप हमारा रेडी है।
ऑलरेडी आप लोगों का लैब सेटअप होगा। तो अभी हम यहाँ से सर्टिफिकेट को डिप्लॉय करेंगे, राइट। एंड सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड, ऐड रोल एंड फीचर, certificate authority. But before installation of certificate authority, it is very very important to remember that after certificate authority installation, you cannot degrade your active directory server. ये ध्यान देंगे, आप डिग्रेड नहीं कर सकते, वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। और अगर आपको डाउनग्रेड करना है या मतलब कि एडी को रिमूव करना है, देन फर्स्ट आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो हटेगा नहीं। तो इनकेस अगर आपका कोई प्लानिंग है रिलेटेड आपके डोमेन का कि मुझे हटाना है या जो कुछ भी है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं ऐसा करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पहले आप याद रखेंगे। तो इस केसेस में क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर कंपनी के अंदर हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सर्वर बना लेते हैं, या एक ऐसे कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, सर्टिफिकेट को मैनेज करना। ओके। तो हम किसी एक ऐसे सर्वर पर ये सारी सर्विसेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी सर्वर जब हम लोग लेते हैं मैनेज करते हैं, तो उस पर हम ये डिप्लॉय करते हैं, या एक ही सर्वर पर सारी चीज़ें डिप्लॉय तो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सेम वैसे ही है यहाँ पर। तो रूल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और सिंपल यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज is used to create certificate authority and related role services that allow you to issue and manage certificate used in a variety of applications. ओके। तो यस, मुझे सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए, नेक्स्ट करना है मुझे। और यहाँ से ये पूछ रहा है सीए आपका इसी पर्टिकुलर सर्वर पर इंस्टॉल हो रहा है, जो कि आपका ca.com है। बट यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्टिफिकेट इनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज, इनरोलमेंट वेब सर्विसेज, और ये अलग अलग उसके लिए है। बट हमें सारी चीज़ों को नहीं चाहिए, जब कोई वेब होस्टिंग करेगा तो उसके लिए और चाहिए, इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है वेब होस्टिंग वाला, अगर आपको चाहिए तो उसमें आप देखना। बट मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अगर कुछ ऐसा या इससे कुछ आपको अगर हेल्प या कुछ ऐसा मिलता है तो। बट यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी टू प्रिपेयर दिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर इन योर डोमेन। कि हमें अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए तो हम सीए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी पॉलिसी वेब सर्विस के लिए बनाते हैं तो वी कैन इनरोल और प्रिपेयर दिस सर्टिफिकेट इनरोलमेंट पॉलिसी फॉर वेब सर्विसेज। ओके। अगर हमारा कोई वेब सर्विस इनेबल है तो उस पर हम ये चीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं। Web services work with the certificate enrollment web services to provide policy-based automatic certificate enrollment for the user and computer. सर्टिफिकेट अथॉरिटी ही इम्प्लीमेंट होने से जब हम किसी वेबसाइट को, अप टू डेट वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और हम किसी ओल्ड कंप्यूटर से या डिवाइस से या वर्जन से एक्सेस करते हैं, तो वेबसाइट एक्सेस नहीं होने देता, क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लॉय होता है, सर्वर पर सर्टिफिकेट होता है जो कि मैच नहीं होता आपका सर्टिफिकेट क्राइटेरिया या जो ऑथेंटिकेशन क्राइटेरिया है। इस वजह से आप वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते हो। आप अपने कंप्यूटर का, मोबाइल का डेट 2020 या 2019 कर देना और गूगल को एक्सेस करना, देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं करेगा, है ना। नहीं होता सर, यस। तो ये किसकी वजह से होता है, सर्टिफिकेट इतनी सारी सिक्योरिटी मेंटेन करता है, बहुत बड़ा ये डोमेन है। यहीं पर हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको अलग अलग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप एक यूज़ कर लो, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े बाद में भी इसमें से सिलेक्शन किया जा सकता है, जैसी नीड हो वो सारी चीज़ें। ओके। बट जब भी हम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करते हैं ना, सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी मतलब सिंपल बहुत सारे टाइप्स के सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से कुछ मैं कवर करता हूँ, कुछ इन द सेंस सारे कवर करता हूँ। पहला आपको मिलेगा रूट सीए। अभी जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, रूट सर्वर पर, है ना। रूट यस। सर्वर मैंने प्रिपेयर किया है ना। तो रूट सीए हमारा क्या होता है, हमारा मेन सर्वर या रूट सर्वर, पेरेंट डोमेन। तो रूट सीए हमारा क्या होता है कि दिस इज द टॉप लेवल ट्रस्टेड अथॉरिटी। सिंपल, दिस इज द टॉप
लेबल ट्रस्टेड अथॉरिटी, है ना, दैट इशू द सर्टिफिकेट टू द सबऑर्डिनेट सीए, इट और दैट इशू सर्टिफिकेट टू सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। ओके, यानी कि हमारा एक टॉप लेवल का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसके अंडर में हमारा क्या आ जाएगा, सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए, जो कि अंडर रूट सीए काम करेगा। ओके, सो इट इज अ सेकेंडरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ सेकेंडरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी दैट गेट्स इट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द रूट सीए। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से मतलब अथॉरिटी लेगा, अपने रूट सीए से। बिना रूट सीए के ये वर्क नहीं करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ रूट सीए इट इज यूज, इट इट मैनेज एंड इशू द सर्टिफिकेट टू द एंटिटीज। ओके, and yes, there is another component in certificate which is certificate template। सर्टिफिकेट टेम्पलेट, तो टेम्पलेट क्या होता है हमारा, जो पहले से बने हुए हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड सेटिंग्स फॉर सर्टिफिकेट पैरामीटर। बहुत सारे सर्टिफिकेट आपके सर्वर के अंदर पहले से बने होंगे और मोस्ट ऑफ केसेस में उन्हीं से काम हो जाता है। ओके, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? तो ये सब कुछ होते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में जिन्होंने भी क्वेरी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक था जिसमें ये था कि हम स्टैंड अलोन में भी काम कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, कर सकते हैं। तो मैं अब स्टैंड अलोन को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा और डीप चला जाता हूँ। हर सर्विसेज के साथ ऐसे ही वर्क करता है। लाइक अगर हम यहाँ पर चाहें तो एक स्टैंड अलोन सीए क्रिएट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ओके, stand alone certificate authority work independently without integration of active directory domain services, but it is only used in small label environment, not in big company or in data centers। तो अगर कहीं स्टैंड अलोन काम कर रहा है, जैसे आपने बताया कि 20 यूजर हैं, ऐसा कुछ है, तो स्मॉल फॉर्म के अंदर बिना इंटीग्रेशन के हमारे डोमेन के वो काम किया जा सकता है सारे रोल के साथ। समझ रहे हो आप? हाँ जी। हाँ जी। तो स्टैंड अलोन सीए में अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे डोमेन सर्टिफिकेट नहीं, डोमेन इंटीग्रेट नहीं चाहिए, तो आप स्टैंड अलोन सीए क्रिएट करोगे। आगे ऑप्शन आएगा, मैं बताऊंगा या दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने इंस्टॉलेशन रोक दिया है ताकि ये थ्योरी पहले आप समझ लो। विदाउट थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल। एक हमारा आ जाता है इंटरप्राइज सीए। इंटरप्राइज सीए, तो इंटरप्राइज के अंदर जब हम काम करेंगे, मीन्स इंटीग्रेट विथ एडी, लाइक देयर इज नो एडी, नो एक्टिव डायरेक्टरी। एंड यस, यहाँ पर बोल सकते हैं कि यस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, मीन्स आर डोमेन सर्टिफिकेट, सॉरी, आर सर्टिफिकेट सर्वर integrate our work with active directory domain services। ओके, एंड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी तो हमें बनाना ही बनाना है। हम चाहें तो एक और सर्वर को सब ऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना सकते हैं, मल्टीपल सब, क्योंकि एक सर्वर पर शायद सारी चीज़ें पॉसिबल ना हो, तो ये सब। तो इंस्टॉलेशन में इसीलिए मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया था कि यहाँ पर स्टैंड अलोन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम लेते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, रीस्टार्ट करते हैं, यस करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आएगा हमारा रूट सीए का, सबऑर्डिनेट सीए का। तो अगर हम नेक्स्ट करेंगे, अब देखो हमारा ये वेरीफाई कर रहा है कि व्हाट अबाउट योर, इट इज वेरीफाइंग टू इंस्टॉल द फॉलोइंग रोल सर्विसेज यू मस्ट बिलोंग टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप।
आप अगर कुछ भी इस सर्विस के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कह रहा है कि इस ग्रुप से बिलोंग होना पड़ेगा, है ना। और कह रहा है कि आप ये सारी सर्विसेज मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारा रूट सर्वर है, तो ये सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो हमारा CA/एडमिनिस्ट्रेटर, यही तो हमारा क्रेडेंशियल है, इसके साथ हम वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी बस यहाँ पर लिए हैं, तो सिर्फ CA ही मिलेगा मुझे ऑप्शन। पहले अगर आप 2 लिए होते, 3 लिए होते, तो वो सब मिलता। वेब इनरोलमेंट करना ये सब है तो कर सकते हो। मैं ये भी ले सकता हूँ ताकि हम वेबसाइट के थ्रू सर्टिफिकेट डिप्लॉय करना सीख जाएं, इसमें हो जाता है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जब आप IIS वगैरह को पढ़ना कभी, वेब सर्वर वगैरह विंडोज़ का, तब आपको इसका यूज़ कराया जाएगा। डेडिकेटेड इसका वर्जन एडिशन आता है वेब सर्वर का। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर देखो इंटरप्राइज एंड स्टैंड अलोन आ गया ना। तो अगर इंटरप्राइज सी हम लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि वी नीड टू गो विथ एक्टिव डायरेक्टरी, एंड स्टैंड अलोन मीन्स ओनली वी कैन डिप्लॉय दिस स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी विथ वर्क ग्रुप। ओके, अ वर्क ग्रुप आर डोमेन। तो स्टैंड अलोन में हम वर्क ग्रुप लेकर चलेंगे। स्टैंड अलोन डू नॉट रिक्वायर्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो हम इंटरप्राइज लेंगे क्योंकि हमारे पास AD है, और रूट और सबऑर्डिनेट। अगर हम पहला सर्वर बना रहे हैं तो रूट बनाएंगे, बाकी हम दूसरे सर्वर को अगर क्रिएट करें तो सबऑर्डिनेट ले सकते हैं, क्योंकि हम रूट CA से फिर परमिशन ले लेंगे। बट हमारे पास रूट ही नहीं है तो फिर हम सबऑर्डिनेट, मतलब पापा ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से रहेगा, है ना। पहले फादर होंगे, पेरेंट्स होंगे, तभी तो बच्चे हैं। तो यही चीज यहाँ पर है। तो नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर एक PKI क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया PKI जस्ट इंश्योर द इंश्योर आर आइडेंटिफाई द एंटिटी। ओके, यूजर, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, सारी चीजों को ये आइडेंटिफाई करता है। तो अभी हमारे पास कोई PKI नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक हाई मॉड्यूलस का इस्तेमाल करके यहाँ से मैं एक PKI ले लूँगा, या फिर नॉर्मल मैं ले सकता हूँ 2048। आप सबसे हाईएस्ट लो। आपका क्रिप्टोग्राफी क्या है, SHA 256 है ना। SA 256 ये क्रिप्टोग्राफी है। हम सबको पता है, या मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट होता है ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है। तो आप लोगों ने अगर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम या क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि यस, क्रिप्टोग्राफी सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन टेक्निक, लाइक SHA है, MD5 है, MD7 है ना, AES है, या मल्टीपल टाइप्स के इंक्रिप्शंस होते हैं। तो मैं SHA 256 बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। रूट CA सब कुछ ओके है, नेक्स्ट करता हूँ। अब ये कह रहा है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी की जो वैलिडिटी है बाय डिफ़ॉल्ट 5 साल तक रहेगी। आप इसको बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो, 2030 तक चलेगा, 2030 तक। इसको डेज वीक में भी कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5 ईयर होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये याद रखना। DSCP लीज ड्यूरेशन 8 डेज होता है, ये मेरे एग्जाम में आया था 2012 में, 2012 में दिया था तब। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, और फाइनली यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे। हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर हो गया, रेडी हो गया। ओके, सॉरी, डन। क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। एंड हमारा ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए रेडी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टूल्स में आएंगे, और यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे और सब कुछ यहीं से हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ऑप्शन ओपन करने के लिए हमें टर्मिनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, ओनली यू हैव सर्टिफिकेट अथॉरिटी टू मैनेज दिस सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्विसेज। ओके, क्लियर है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहाँ से ओपन करेंगे, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिवोक सर्टिफिकेट मीन्स आपके सर्वर ने कितने का सर्टिफिकेट हटाया है या रिमूव किया गया है, वो यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। इशूड किनको किनको हुआ है, कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग रह गया, कोई भी रीजन, बस उसका स्टेटस यहाँ मिलेगा।
कोई सर्टिफिकेट फेल हो गया और सर्टिफिकेट के प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अमर, अशोक, समझ में आया यहाँ तक? ओके, अशोक ऑडिएबल नहीं है, हैंड्स वो कर रहे हैं, मतलब ओके। ठीक है, चलें आगे। तो आप अगर यहाँ तक अपना सर्वर क्रिएट कर चुके हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं रिवोक हुआ है, कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है। एक हुआ है जो हमारे खुद के डोमेन के लिए रूट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये देख सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर रूट। इस सर्टिफिकेट पर राइट क्लिक करके ऑल टास्क में आके सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकते हो। सर्टिफिकेट हटाना है, कोई इशू हुआ है तो आप जस्ट रिवोक कर दो, ये सर्टिफिकेट रिवोक्ड में चला जाएगा और ये सर्टिफिकेट जिस भी सर्वर को इशू है वो हट जाएगा। राइट, ये ध्यान देना। क्लियर है? अभी हम पेंडिंग सर्टिफिकेट में अगर कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो हम उसको देख सकते हैं। बाकी दिस इज द सर्टिफिकेट टेम्पलेट, दीज आर दी सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। तो डायरेक्टरी ईमेल रेप्लिकेशन, अगर ईमेल रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपको डिप्लॉय करना है तो पहले से सर्टिफिकेट टेम्पलेट बना है। डोमेन कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन के लिए, कर्बरोज ऑथेंटिकेशन के लिए, ईएफएस के लिए, बेसिक ईएफएस के लिए, डोमेन कंट्रोलर के लिए, वेब सर्वर के लिए, मैंने क्या बताया, पहले से ये सारे टेम्पलेट हैं। कंप्यूटर्स के लिए, यूजर्स के लिए, ये सब। मान लिया अब हमारे नेटवर्क में एक क्लाइंट है विंडोज 10, अब इसके साथ मुझे एक ट्रस्ट या एक प्रॉपर लाइक ट्रस्टेड रिलेशनशिप बिल्ड करना है विथ सर्टिफिकेट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर वाले सर्टिफिकेट को क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, सर्वर ऑथेंटिकेशन, आप यहाँ से एक्सपेंड कर लो, डिप्लॉय कर सकते हैं। ये क्लाइंट सर्वर सभी के लिए, सारे कंप्यूटर्स के लिए सर्टिफिकेट डिप्लॉय कर दो, ताकि सारे कंप्यूटर हमारे डोमेन सर्वर के साथ एक ट्रस्टेड एंटिटी बनकर काम करें। राइट, तो आप ये मैनेज कर सकते हो। अभी मैं डिप्लॉय भी करवा देता हूँ, बट अगर मान लिया मुझे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ से देखें, लाइक विंडो आर, एक सर्टिफिकेट टेम्पलेट है ना, ये एक क्वेश्चन, एक कमांड टाइप करो, CERTMGR.MSC सर्टिफिकेट मैनेजर। तो देखो यहाँ पर एक और बॉक्स ओपन होगा जहाँ से आप सर्टिफिकेट को मैनेज कर सकते हो। पर्सनल सर्टिफिकेट आपका जो भी होगा यहाँ पर दिख जाएगा। किसी भी सर्टिफिकेट का बैकअप भी ले सकते हो, इस पर राइट क्लिक करो, ऑल में जाओ, एक्सपोर्ट कर लो और कहीं पर भी इसको रख सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ रिन्यूअल, इन केस ऑफ डिलीशन या कोई सर्टिफिकेट प्रॉब्लम, दोबारा इसको रिन्यूअल कर सकते हो, है ना। बैकअप ले लो यहाँ से, नेक्स्ट करके आपका सर्टिफिकेट की यहाँ पर मेंटेन होगा, सर्टिफिकेट रखना कहाँ पर है, और इस तरीके से हो जाएगा। बैक लोकेशन दे देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। दूसरी चीज़, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट का अपडेट यहाँ पर है। जितने भी हमारे ट्रस्टेड सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट मैनेजर का ये काम है, यहाँ से आपको मिलता है। देखो सारे एप्लीकेबल सर्टिफिकेट और ये सब। इंटरप्राइज ट्रस्ट के लिए कभी कभी हम लोग ट्रस्ट जब बिल्ड करते हैं वन डोमेन टू अनदर डोमेन, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। एक और यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर मिलता है जो कि सर्ट TMPL.MSC सर्टिफिकेट टेम्पलेट। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑथेंटिकेशन एंड एवरीथिंग। अब मान लिया यूज़र है, वेब सर्वर है ना, कंप्यूटर्स है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आके देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ईयर के लिए वैलिड है। और 1 ईयर जैसे ही होने वाला होगा इस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जिसको जिसको मिला होगा उस पर उसका नोटिफिकेशन जाएगा कि ये सर्टिफिकेट, मतलब कि 6 वीक पहले अपडेट जाएगा नोटिफिकेशन कि ये इसका रिन्यूअल पीरियड करवाना पड़ेगा, मतलब इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है। जैसे हमारा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होता है 42 डेज में, तो एक नोटिफिकेशन आता है ना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, योर पासवर्ड विल बी एक्सपायर इन नेक्स्ट 7 डेज, 6 डेज। आता तो वैसे ही यहाँ पर भी ये एक अपडेट देखने को मिलेगा। राइट, तो हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ये बने हुए सर्टिफिकेट टेम्पलेट पर हम नहीं कर सकते,
इन केस अगर हमें इसको मॉडिफाई करना है तो मैं यूजर पर आकर राइट क्लिक करता हूँ या कहीं पर भी किसी पर भी, बट मुझे इसको छेड़ना नहीं है। मैं यहाँ, अच्छा चलो इसी को कर लो, नहीं तो कहेंगे छेड़ना क्यों नहीं है भाई, किसी को भी डुप्लीकेट बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, मैं इसी को बना देता हूँ डुप्लीकेट टेम्पलेट। अब यहाँ से जो जरूरी चीज़ें हैं वही आप मॉडिफाई करोगे, लाइक कंपैटिबिलिटी। आप क्या चाहते हो कि ये सर्टिफिकेट किसको किसको वैलिडेट करे। अगर आप विंडोज 98 का कंप्यूटर यूज करो और उसके डिफॉल्ट जो ब्राउजर है उसके अंदर उसकी हेल्प से आज के लेटेस्ट सर्वर को एक्सेस करो, तो क्या वो कंपैटिबल होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको कंपैटिबल करेगा, एक्सेस होने देगा? शायद नहीं। नो सर। है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लूप होल हो जाएगा, बहुत बड़ी ठीक है। वीकनेस वल्नरेबिलिटी रहेगी। है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो कंपैटिबिलिटी है वो कितना मिनिमम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी में 2003 भी है तो उसको इनेबल करो, नहीं तो 2012, आई थिंक 8 भी नहीं लोग इस्तेमाल करते, राइट, यूज़ कर सकते हैं। एक्सपी चाहिए या फिर कुछ और चाहिए तो वो ले लो, बट मिनिमम के साथ रहने देते, हो सकता हो कभी हमें पुराने किसी डिवाइस को लॉग इन करना हो। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे। जनरल में आएंगे, जनरल में आपके सर्टिफिकेट का नाम और कितने साल की वैलिडिटी दिलाना है। ठीक है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग में कुछ नहीं करना है आपको। क्रिप्टोग्राफी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट किया था आपने वही मिलेगा। आप चेंज करना चाहते हो 4096 करना चाहते हो, जो कुछ भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटो, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट आरएस से मिलता है यहाँ पर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। की अटेस्टेशन में कुछ नहीं करना आपको। बाकी और कुछ ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है। सर्टिफिकेट को जस्ट रीड की ही परमिशन होनी चाहिए। ओके करेंगे। ये देखो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट बन गया। कभी भी हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं ये। ओके। तो ये हमारा सर्टिफिकेट मैनेज करने का ऑप्शन है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सर्टिफिकेट को क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा जो कंप्यूटर है यही वाला सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और क्लाइंट और सारी चीज़ों के लिए, सर्वर के लिए, सभी के लिए। तो अभी तक हमारा सर्वर उतना सिक्योर उसमें एंटिटी में नहीं था, तो अब हम एक काम करते हैं, एडम जहाँ लॉगिन है, या मैं चाहता हूँ नॉट ओनली एडम के कंप्यूटर पर, पूरे डोमेन के जितने भी कंप्यूटर हैं सभी के कंप्यूटर पर ये डिप्लॉय हो, है ना। तभी तो सारे एक ट्रस्टेड उसमें आएंगे, सिक्योर वे में, जोन में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी देखें तो अभी हमारे पास कोई इशूड सर्टिफिकेट नहीं है, एक के अलावा जो डोमेन का है। तो इसके अलावा कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीपीयू क्रिएट करेंगे। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आएंगे, एक जीपीयू क्रिएट करेंगे। तो अगर मुझे पूरे डोमेन इन्वायरमेंट पर सर्टिफिकेट डिप्लॉय करना है तो जीपीयू मैं कहाँ बनाऊंगा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट या कहाँ पर? क्यों बताइए आप लोग। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। यस, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जहाँ इंटीग्रेट है, यानी कि हम अपने डोमेन ca.com को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ या क्रिएट एंड, ये तो हमारे पास बना तो है नहीं पहले से जीपीओ, मैं क्रिएट एंड लिंक कर लूंगा। और जीपीओ का नाम मैं दे देता हूँ CA फॉर क्लाइंट एंड सर्वर। आप थोड़ा सा इसको वो कर लेना। यहाँ पर आप आ जाओ, आपके सामने ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए रेडी है। अब हम डिप्लॉय किसके लिए कर रहे हैं, यूजर के लिए या कंप्यूटर के लिए? सर्टिफिकेट किसको डिप्लॉय होता है, यूजर को भी और कंप्यूटर को भी। तो हम यहाँ पर डिप्लॉय किसको करेंगे, कंप्यूटर को पॉलिसी देंगे, है ना, पूरे डोमेन कंप्यूटर को। यूजर के लिए सर्टिफिकेट हम यूजर वाला लेंगे, यूजर वाला आपने देखा था ना, वहीं पर यूजर वाला भी था। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट करो और हमें क्या सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। एक बार आप लोग अगर कंफर्म है यहाँ तक तो हाँ ना बोल दीजिए, क्लियर है सबको। यस सर।
तो मुझे अब यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ मिलेगा? मुझे आना पड़ेगा विंडोज़ सेटिंग में, क्योंकि विंडोज़ रिलेटेड ये वो है, और ये सिक्योरिटी रिलेटेड वो है। यहाँ पर आएंगे आप तो मिलेगा एक पब्लिक की पॉलिसी। इसमें आप आएंगे तो आपको मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सेटिंग, ये ठीक है। यहाँ पर अब तो एक ये मिला, और दूसरा पब्लिक की पर अगर हम ऑटोमेटिक वाले पर आ जाते हैं, अच्छा इसी पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर आते हैं, तो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। कंप्यूटर के लिए है तो कंप्यूटर के लिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, फिनिश। ये देखो, हमें कंप्यूटर के लिए एक सर्टिफिकेट मैंने डिप्लॉय किया। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट वाला ओके कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑटोमेटिक, आप यहाँ पर देखो एक दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ से कंप्यूटर तो ले लिए, एक और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जस्ट पब्लिक की पर सेलेक्ट करने पर सर्टिफिकेट ऑटो इनरोलमेंट, राइट? क्योंकि ऑटोमेटिक सारे क्लाइंट को इनरोल कराना है। इज दैट क्लियर? इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और रिन्यूअल और एक्सपायरी अपडेट सब कुछ यहीं हमारे डोमेन से हो, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई एंड ओके कर देंगे। दो सेटिंग्स आपको जीपीयू के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, और इतनी कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? सारे डोमेन के लिए मैंने किया है, सारे डोमेन कंप्यूटर्स के लिए विंडो आर सी एम डी, और आप जीपी अपडेट डिप्लॉय करोगे /फोर्स एंटर। क्लाइंट पर आएंगे, और क्लाइंट को मुझे, मैंने एडम एडम से लॉगिन कर दिया, बट मुझे एडम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए विंडोज़ 10 लोकल एडमिन चाहिए। बिना लोकल एडमिन के माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। तो विंडोज़ 10 Win 10, ये क्लाइंट है हमारा। पॉलिसी अपडेट हो गया। क्लाइंट पर आएंगे, और सिंपल माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल ओपन करेंगे, और फाइल में जाकर ऐड करेंगे, या ऐड रिमूव स्नैप इन, और सर्टिफिकेट को यहाँ से सेलेक्ट करके कंप्यूटर अकाउंट के लिए, ध्यान देना किसके लिए मुझे करना है, कंप्यूटर अकाउंट के लिए, और अपना लोकल कंप्यूटर यहाँ से सेलेक्ट करके फिनिश करेंगे, ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका पर्सनल सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, बट नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि हमारा ग्रुप पॉलिसी का जस्ट अपडेट लेना है, बाकी सब कुछ ओके है। जीपी अपडेट /फोर्स एंटर।
आ गया। विंडोज 10 देखो कहाँ से मिला, ca.com मिला ना, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी वही है। हेलो। यस सर। ओके। तो यानी कि अब ये हमारा एक ट्रस्टेड जोन में आ गया हमारे डोमेन के साथ। और हम चाहें तो यहाँ से आकर जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है इसके डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि किसी को सर्टिफिकेट इशू हुआ, इशूड में आएंगे तो देखो हमारे सभी, हमारे कंप्यूटर को हमारे जितने भी मतलब डोमेन के रिगार्डिंग होगा मिल जाएगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पूरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी विंडोज़ 10 के लिए यहाँ पर बना हुआ है। और इसकी प्रॉपर्टी में आके ऑल टास्क एंड एवरीथिंग रिवोक करना है, हटाना है, सर्टिफिकेट हटा सकते हो, जो कुछ भी है। राइट। तो सर्टिफिकेट हमारा इस तरीके से डिप्लॉय होता है और इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब वेब सर्विसेज वाला अगर आप वीडियो देख लोगे तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। तो पूरे एक तरीके का वेब डोमेन और इसको भी आप सिक्योर कर सकते हो। राइट। ओके।